तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं यूनिफॉर्म में हूँ और अभी बस आने वाली है तो मैं जाऊँगा ड्यूटी। बी शिफ्ट है आज मेरी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज मैं कराने वाला हूँ इसमें प्रीवियस ईयर पेपर NPCIL का असिस्टेंट ग्रेड 1 का HR और फाइनेंस और C&MM का कराने वाला हूँ, जो कि 2018 में रावत वाटा साइट पर कराया गया था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये पेपर कहाँ से डाउनलोड होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ 2018 और 19 में NPCIL रावत बाटा पब्लिक करता था अपनी वेबसाइट पे, लेकिन उसके बाद से कोई भी यूनिट अपना पेपर वेबसाइट पे अपलोड नहीं करती है, ठीक है। बस PYQ 2 साल के हैं, ठीक है। 2019 का पेपर था मेरे पास और 2018 का मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक वेबसाइट से परचेज किया है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। इस वजह से आप लोगों के लिए भाई मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आज है 1 जुलाई, तो आज मैं एक स्टेज 1 का पेपर कराऊंगा, यानी प्रीलिम्स पेपर कराऊंगा आप लोगों के लिए। स्टेज 2 का मैं आप लोगों को कल कंडक्ट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में 3 जुलाई एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना के आप लोगों को दूंगा। आपको मैं करंट अफेयर कराने वाला हूँ, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इंग्लिश आप लोग खुद अपने आप करना, ठीक है। टॉपिक मैं बता दूंगा किस किस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूँ, मैथ एंड रीजनिंग, कहाँ से ज़्यादा, कहाँ का पोर्शन ज़्यादा होता है और कैसे कैसे ट्रिक के थ्रू, भाई देखते ही क्वेश्चन टिक करना है। इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम काफ़ी है लेकिन देखते ही क्वेश्चन टिक करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा के चलूँगा। इंट्रो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जाकर पहले पूरा वीडियो देखिए, डायरेक्टली सारा कुछ समझिए, और अगर कोई भी कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। ओके, जाकर वीडियो देखिए। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये 2018 का पेपर है, ठीक है। और प्रिलिमिनरी टेस्ट है और NPCIL का ये, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR फाइनेंस असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड स्टेनो ग्रेड 1 के लिए, ठीक है, जो कराया गया था 2018 में। पिछली बार जो मैंने कराया था आप लोगों को वो 2019 का था। देखो टाइम आप लोग देख लीजिए, 60 मिनट और 150 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन कितने रहते हैं आप लोगों के? 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को बताई देता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन GK एंड करंट अफेयर्स के रहेंगे और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। और भाई मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो परसों से दूंगा, यानी 3 जुलाई से कंटिन्यू आप लोगों के लिए चैनल पर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से जाएंगे और एक एक चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा यानी 16वीं लोकसभा के पूछा है इसने भाई, 16वीं लोकसभा। अभी कौन सी है? अभी 18th है, 18वीं लोकसभा, जो कि अभी बनी है। लोकसभा इलेक्शन जो हुआ है ना पिछले साल जून में, 4 जून को रिजल्ट आया था, ठीक है। और अभी 3 दिन पहले ही लोकसभा स्पीकर बने। तो 2018 में कौन थे? सुमित्रा महाजन, ठीक है। सुमित्रा महाजन थी 16वीं लोकसभा स्पीकर, जिनको 2019 में हटाया गया था, क्योंकि 17वीं लोकसभा आई थी 2019 में। तो 17वीं लोकसभा आई थी तो कौन बने थे? OP बिरला, यानी ओम प्रकाश बिरला। और इन्हीं को, ओम प्रकाश बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये आप लोग क्वेश्चन अपने माइंड में रख लीजिए। और मैं ऐसे ही मतलब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसमें 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलेक्शन से भी क्वेश्चन, IPL से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन है, बट आप लोगों को प्रेजेंट का बताना है, क्योंकि ये जब पेपर हुआ था तब का पूछा था। प्रेजेंट में कौन है? ओम प्रकाश बिरला। IPL 2018 ट्रॉफी की विजेता टीम कौन थी? तो भाई ये तो हो गया IPL 2018, तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2024 IPL, ठीक है। तो 2024 में कौन जीता है? KKR IPL में, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। इसने सबसे पहली बार ट्रॉफी हासिल किया IPL के क्षेत्र में। अब क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रॉफी किसके पास है? तो मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स, यानी CSK और MI, ठीक है। MI यानी मुंबई इंडियन के पास 5-5 ट्रॉफी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इन दोनों टीमों के पास हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स का
ने हराया किसको था इस बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी बार का। तो इसने हराया था हैदराबाद को, ठीक है। हैदराबाद जो टीम थी वो भी कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसने किसको हराया था, ठीक है। और 2023 की अगर बात करें तो 2023 में भी चेन्नई सुपर किंग्स ने ही जीती थी ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की राजधानी। तो भाई सबको पता है झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। अगला क्वेश्चन, हमें विटामिन डी प्राप्त होती है भाई किससे होती है विटामिन डी, धूप से, ठीक है, सन से। और सूरज से कैसे हमको मतलब प्रकाश मिलता है, विकिरण के रूप में। विकिरण को इंग्लिश में मुझे नहीं पता है क्या है, बट विकिरण के रूप में प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पे आता है, ठीक है। पृथ्वी पर आने में सूर्य से समय लगता है इतना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन है तो जाहिर है जीएसटी कब आया था, 2016 में, ठीक है। 2016 में आया, 17 में, 1 जुलाई 2016 या 17 को आया था। ये मुझे ईयर कंफर्म नहीं है, बट शायद 17 में या 16 में ही आया था, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसका 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6, हवा महल कहाँ स्थित है। तो भाई सबको पता है, देख रहे हो आप लोग, जीके का लेवल देखो और क्वेश्चन का लेवल देखो कितना इजी। अगला क्वेश्चन 7, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली किसका आधिकारिक निवास है। तो भाई आराम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, जो कि लोक कल्याण मार्ग, और ये एक मेट्रो स्टेशन भी है लोक कल्याण मार्ग के नाम से, ठीक है। मैं विजिट करता हूँ, मैं, आप लोगों को पता है मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मुखर्जी नगर में, ठीक है। प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 18वां क्वेश्चन है सॉरी 8वां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग का स्वर्ण पदक विजेता कौन था। तो भाई ये हो गया पुराना क्वेश्चन, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि हमको करंट के क्वेश्चन देखने हैं। लेकिन एशियाई खेल की बात करी है, एशियन खेल 2018 की, ठीक है। तो एशियन खेल 2018 में कहाँ हुए थे, जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, ठीक है, इतना मुझे याद है। अगला क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। तो भाई सबसे पुराना है कौन सा, इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना है इंडिया में, ठीक है। और पुराना सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको याद रखना। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1865 में। अब हमारा मेन जो ब्रांच है भारत का आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और भाई अगर मेरे से कोई गलती होती है ना तो आप लोग उसको कर सकते हैं, भाई मैं भी इंसान ही हूँ यार, गलती तो हो सकती है ना मुझसे भी, ठीक है। मतलब वीडियो बनाते टाइम हो सकता है कोई लफ्ज़ दूसरा आ जाए, इस वजह से 25 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना आरबीआई की। और अभी 25वें नंबर के गवर्नर हैं जो कि शक्तिकांत दास है। ये आरबीआई से फैक्ट याद रखना है। और मुझे लगता है ना इस 25 अप्रैल में मुझे डाउट है, इस वजह से मैंने आप लोगों को कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां, स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश रैंक है। तो भाई ये स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है, ये होता है वायुसेना में, मतलब एयरफोर्स में ये एक रैंक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यार वीडियो को लाइक कर दो। देखो आप लोग सब लोग ना मुझसे इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में तो सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम में मेरी आईडी है शान ब्लॉग्स, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, शान ब्लॉग्स 0786 मेरी पर्सनल आईडी है, मतलब पर्सनल आप लोग मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। और जो ग्रुप की आईडी है शान ब्लॉग्स 786 ग्रुप की आईडी है, ठीक है। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मुझसे अगर बात करनी है तो आप लोग डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं कुछ भी। 11वां क्वेश्चन है, डैश महाद्वीप के ऊपर से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। तो भाई 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा सब गुजरती हैं। तो भाई ज्योग्राफी का भी अच्छा पोर्शन रहता है, मतलब सारे टॉपिक का रहता है। और मैं ये टॉपिक इतने अच्छे से कराऊंगा ना आप लोगों को, कंटिन्यू 3 जुलाई से वीडियोस मिलने जाएंगी, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बता दूंगा कि किस टाइम पर आएंगी। 12वां क्वेश्चन, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाज, विमान या भूमि से लॉन्च किया जा सकता है। तो भाई वो क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल।
अगला क्वेश्चन 13वां, भारत सरकार के सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बने थे अक्षय कुमार उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन अभी शायद हो सकता है वही हो। 14वां, लोकसभा चुनाव साल के उपरांत आयोजित किए जाते हैं, मतलब कितने साल में लोकसभा चुनाव होते हैं? अभी भी तो लोकसभा चुनाव थे 5 साल में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ, आप लोग बताना क्या प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है या नहीं? प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है नहीं? कमेंट में बताना, आंसर में बता दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अभी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका चुनाव नहीं हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव क्यों नहीं होता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री का क्यों नहीं होता, आखिर ये बनते कैसे हैं? तो वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इसका फैक्ट बताइए। अगला 15 क्वेश्चन, सुश्री दीपा कर्माकर किस खेल थे? भाई जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित है ये। 16वां क्वेश्चन, यार वीडियो को लाइक कर दिया करो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। मानसून के शुरू होने के साथ बोई जाने वाली फसल है, तो भाई खरीफ की फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वां, देखो आप लोगों को इसमें सिर्फ 60 नंबर लेके आने, 150 में से आराम से आ जाएंगे। मेरे 90 120 नंबर आए हैं भाई, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा पोर्शन रहने वाला है। यही है जो आप लोगों को पहला पेपर क्लियर कराएगी, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते, 60 नंबर क्या 45 भी नहीं ला पाते, नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इसको बहुत सीरियसली लेना भाई, कराने की जिम्मेदारी मेरी। 17वां क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर था होगा। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये हर 4 साल में होते हैं ओलंपिक खेल, ठीक है, ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं। 2020 में होना था टोक्यो, लेकिन उस टाइम पे कोरोना की वजह से ये कब हुआ है? 2022 में। और कहाँ पे हुआ? टोक्यो, जापान में। और अगला मैं आप लोगों को बता दूं, अगला कहाँ पर होगा? अगला होगा 2024 में, ठीक है, पेरिस में होगा। अब आप लोग कहेंगे कि 2022 में हुआ है और 2024 में, मतलब इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी इसलिए होगा क्योंकि गाइस जो 2020 में जो होना था ना, वो 2022 में हुआ था, 2 साल डिले हो गया था कोविड की वजह से, ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, है ना, काफ़ी साल बाद, आप लोगों को याद ही होगा। अब 18वां, एक क्वेश्चन 8वें पे मैं दोबारा जाऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, माननीय न्यायमूर्ति गीता मित्तल को हाल ही में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी, तो भाई वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख और कर लेना यहाँ पर, क्योंकि एंड लद्दाख की भी बनी थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू त्योहार के किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भाई जल्लीकट्टू, देखो जल्लीकट्टू किसके साथ है? पोंगल के साथ। किसके? पोंगल। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का पोंगल फेस्टिवल है, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु। और ओडम, भाई देखो जितने भी ऑप्शन आए उनसे रिलेटेड भी फैक्ट बताने। ओडम कहाँ का? केरला। और मैं ये सब चीज़ कराने वाला हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, 20वें क्वेश्चन, विंबलडन 2018 पुरुष सिंगल का विजेता। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्यों काट रहा हूँ? क्योंकि ये उस समय पूछा गया था 2018 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनेगा तो 2024 का बनेगा, ठीक है, 2024 और 2023 का बनेगा, तो इस वजह से मैं इसको नहीं कराऊंगा ताकि आप लोगों को गलती ना हो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो। 21वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च संस्थान, हैशटैग सर्वोच्च संस्थान है जो हमारे पूंजी बाजार को नियंत्रित, तो पूंजी बाजार को तो बहुत सारे लोगों के मन में आएगा आरबीआई, ठीक है, कि पूंजी बाजार मतलब पैसा तो इंडिया में यही रेगुलेट करता है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग एसबीआई लगा के आएंगे, लेकिन ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो भाई सही कौन है? सही है सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मतलब पूरे बाजार की पूंजी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल इसी के हाथ में है पूरे इंडिया का। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका, ठीक है। आप लोग इसको मतलब उससे रिलेटेड सारे फैक्ट बताने होते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट बताओ। अब सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, और प्रेजेंट में चेयरपर्सन कौन है इसकी? चेयरपर्सन है माधुरी पुरी बुच। कौन है? एक महिला है, माधुरी पुरी बुच, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते। 22
एनआरसी क्या है, भारत में एनआरसी का अर्थ है। तो भाई एनआरसी और सीएए, आप लोगों को पता है सीएए लागू हो गया है, ठीक है, और सीएए तो लागू हो गया है, आप लोगों को पता ही है। तो एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, नेशनल, क्योंकि ये 2018 में 19 में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इस वजह से एनआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यूनिफॉर्म से अगला क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य पूर्व एशिया में एक देश हैशटैग इतना ड्राइविंग से प्रतिबंध हटाया, महिला ड्राइविंग पर से प्रतिबंध हटा लिया है। तो आप लोग पहले महिला ड्राइविंग सऊदी अरब में नहीं चलती थी, लेकिन अब इसने प्रतिबंध हटा दिया, अब महिला भी उसमें कर सकती हैं। 24वां क्वेश्चन है, जर्मनी की संघीय सरकार के प्रमुख चांसलर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, संघीय सरकार का प्रमुख चांसलर कहते हैं जर्मनी में, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे वहाँ पर चांसलर कहते हैं। 25वां हैज पिछले नवंबर 2017 में कौन सा चक्रवात आया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस क्वेश्चन में हमको ये पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना है कि रिसेंटली कौन सा चक्रवात इंडिया में आया था। तो रिसेंटली 2024 में, अभी मई के महीने में आया था, 2024 में मई में कौन सा आया था, रेमल। रेमल, आप लोग नाम याद कर लीजिए, रेमल, रेमल चक्रवात जिसको कहते हैं, ठीक है, रेमल चक्रवात आया था। और इसने किसको प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी को प्रभावित किया था। पश्चिम बंगाल में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को इसने प्रभावित किया है, ठीक है, आसाम को भी थोड़ा सा ले लिया है। और इसके बाद में रेमल का नाम किसने दिया है, यानी रेमल को नामकरण कौन दिया था, तो रेमल का नाम रखा था ओमान ने, ओमान। ये क्वेश्चन बन जाता है कि नामकरण किसने दिया है रेमल का, तो ओमान ने दिया था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि 8वें क्वेश्चन पे मैं दोबारा डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। 8वां क्वेश्चन, हाँ, एशियाई खेलों में पुरुष, हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं 18th एशियाई खेल अभी रिसेंटली 2023 में 19th एशियाई गेम हुए हैं, 19th एशियन गेम हुए हैं, ठीक है। तो 19th एशियन गेम कब कहाँ पे हुए, होंगझाऊ चाइना में हुए थे। और सबसे विजेता कौन रहा है, सबसे विजेता सबसे ज़्यादा यानी मेडल किसके पास है, चाइना के पास ही, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जापान था, चौथे नंबर पर अपना इंडिया रहा है, ठीक है। और 20 में एशियन गेम कब और कहाँ होंगे, तो 20 में होंगे 2026 में, जो कि नगोया जापान में होंगे, ठीक है, कहाँ पर, नगोया जापान में होंगे। तो आप लोग इससे रिलेटेड पूरा फैक्ट जान चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन कंप्यूटर पर चलते हैं। तो भाई 15 मिनट की वीडियो मैं कोशिश करूंगा पूरा पोर्शन आप लोगों को, पूरा पेपर इसी में कवर करा दूं, है ना। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझसे पढ़ के, फीडबैक भी बताइएगा यार, एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता यार आप लोग कम से कम कमेंट करके मेरा फीडबैक तो बताओ ना कि किस तरीके से मैं चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को। हैशटैग नहीं, डैश बटन का उपयोग कंप्यूटर को पुनरारंभ करने के लिए किया जाता है। पुनरारंभ मतलब रीस्टार्ट, है ना, रीस्टार्ट करने में किसका किया जाता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का, ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का। ये शॉर्टकट कीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोग अगर कंप्यूटर चलाएं हैं तो। 27वां क्वेश्चन है, से अंडो किया जाता है। और भाई ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन सेम 2019 वाले में भी यानी रिपीट हुआ था, ठीक है, और मैंने कराया है इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। यानी कंट्रोल जेड से क्या हो जाता है, आपका अंडो हो जाएगा। अंडो जैसे कोई चीज़ आपने लिखी, जैसे मैंने अपना लिख दिया कहीं पर भी, कहीं पर नहीं, MS वर्ड वगैरह में शान लिख दिया, शान को फिर मैंने काट दिया, मतलब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अंडो करूँगा तो कंट्रोल प्लस जेड करूँगा, मतलब वही आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है भाई, कट, ठीक है। और कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए। कंट्रोल यू से शायद मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। DPI का क्या अर्थ है भाई, DPI, तो DPI का डायग्राम पर इंच अर्थ है, ठीक है। कंप्यूटर में जो कराऊंगा उसी में से आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, 100% गारंटी से लिख के रख लेना। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है।
याहू भी सर्च इंजन है और वाइडू भी सर्च इंजन है, यानी यूनिक्स एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? यूनिक्स सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन 30वां, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो भाई जीबी, जीबी नहीं है। पहले सबसे छोटी क्या है? केबी, केबी से बड़ी एमबी। ठीक है, एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी यानी टेराबाइट। 1 टीबी, 2 टीबी, एक टीबी में कितना जीबी? 100 जीबी। ठीक है, टेराबाइट 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 31वां क्वेश्चन। और गाइज ये मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि भाई मैं अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और काफ़ी जगह सेलेक्ट भी हुआ हूँ, जॉब भी कहीं करता हूँ। आप लोगों को बताइए, MS वर्ड में अनुलेखन चेक करने का शॉर्टकट बटन कौन सा है? अनुलेखन, यार एक तो ये हिंदी ऐसी बेकार वाली देते हैं ना, समझ नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। F7 से आप अनुलेखन। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर स्पेल चेक? स्पेलिंग चेक के लिए F7 का यूज़ करते हैं MS वर्ड में। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से MS वर्ड वगैरह तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखो पता है, मैं यार रूम में फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी पसीना आ रहा है। इंटरनेट पर HTTP का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, 32 का ए ऑप्शन ही मिल गया भाई, ये सब मुझे याद है ऑलरेडी पहले से ही। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो भाई मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो हमें तस्वीरें दिखाता है। कौन सा क्वेश्चन है? 33वां। तो यही हो जाएगा ना, ये तो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है यानी आउटपुट की पूछा है। चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब जो। अच्छा आप लोग बताइए, मोबाइल क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? तो भाई मोबाइल बोथ है, यानी आप लोग इनपुट भी स्क्रीन को देते हैं, आउटपुट भी वो स्क्रीन को देता है। ठीक है, LCD स्टैंड्स, LCD का विस्तृत लो, कितनी इजी फुल फॉर्म पूछिए। LCD की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन 35वां, डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग कहते हैं भाई। क्रैश करना, बूट करना, डिलीट करना, ये सब नहीं कहते हैं, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन 36वां, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल, कंप्यूटर भाषा कोबोल डैश के लिए उपयोगी है? व्यापार के लिए, वीडियो के लिए, ग्राफिक्स के लिए, वैज्ञानिक के लिए। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस के लिए कोबोल यूज़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37वां, इनमें से क्या कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो मॉनिटर आउटपुट है, मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया। प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी भाई आउटपुट है, लेकिन माउस, मुझे शक हो रहा है माउस पे, माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट डिवाइस हैं गाइज। और यार वीडियो बताइए कितना अच्छा लग रहा होगा ना आप लोगों को, प्रीवियस ईयर में कितने अच्छे से सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 38वां क्वेश्चन है, एक्सेल को यह बताने के लिए हम सेल में सूत्र बना रहे हैं, हमें ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए। हाँ, 38वां यानी हम बराबर इक्वल लगा के ही शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सेल में कोई भी अगर फॉर्मूला लगाना होता है तो। MS पावर पॉइंट में डैश शॉर्टकट बटन वर्तमान प्रस्तुत करने के लिए नई स्लाइड डाली जाती है। तो MS वर्ड में शॉर्टकट के लिए क्या कंट्रोल M होगा शायद। हाँ, कंट्रोल M ही है भाई। ठीक है, कंट्रोल V से तो पेस्ट होता है, कंट्रोल Z से अंडो होता है, कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40वां, नया कंप्यूटर हार्डवेयर प्रस्तावित करने का विकल्प है। नया कंप्यूटर, भाई 15 क्वेश्चन इतनी जल्दी हो गए, मुझे नहीं लग रहा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। कंट्रोल पैनल, ठीक है, नया कंट्रोल
कंट्रोल पैनल, नया कंप्यूटर हार्डवेयर प्रस्तावित करने के लिए। जैसे कोई भी नया हार्डवेयर आया, ठीक है, मतलब कोई भी अलग से आप लोग डिवाइस लाए कंप्यूटर में लगाएंगे तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सीधा कंट्रोल पैनल से ही वो कनेक्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश में आते हैं, चूज ऑफ द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ अडॉप्ट। अडॉप्ट करना मतलब कोई चीज़ को ग्रहण करना, शायद इसका आंसर यही हो। भाई इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इंग्लिश भी कराऊँ, ठीक है। इंग्लिश का भी ऑप्शन हो जाएगा अबैंडन, ठीक है, अपोजिट वर्ड। चूज द वर्ड ऑफ सिमिलर इन मीनिंग अधेर, 42 का सी है स्टिक, ठीक है भाई। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चूज वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आप लोगों को। 43 का डी ऑप्शन हो जाएगा यूनिक। फिल इन द ब्लैंक, द कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व्ड हिम। हाँ, मैं इंग्लिश कम आती है बट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 44 का बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। 45 का क्वेश्चन, चूज ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट सेंटेंस ईगरनेस टू नो समथिंग। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट वर्ड में, ठीक है। 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा क्यूरोसिटी। अगला क्वेश्चन 46वां, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज इज कॉल्ड। ए ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। और ऐसा ही क्वेश्चन एक 2019 वाले पेपर में आया था, ठीक है, उसमें भी पूछा था। अगला क्वेश्चन है, चूज ऑफ द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन। कारपुलेंट, कारपुलेंट को क्या कहते हैं, ऑविजेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48वां, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डिजायरेबल डिस्क्राइब्स मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। 48 का वंस इन अ ब्लू मून। 48 का डी ऑप्शन हो जाएगा हैपन्स वेरी रेयरली। 49, अ पर्सन हु शोज कंसर्न फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ अदर पीपल इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्टूरिफ्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द करेक्ट स्पेलिंग। 50वां, कमीशन, 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 कमीशन। तो इसमें देखो गाइज कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखो चारों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं लगभग, ठीक है, चारों ऑप्शन लगभग सेम दिख रहे हैं, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग जो है देखो ये भी गलत है कमीशन की, ठीक है। इसमें डबल एम आता है, इसमें यहाँ पर आई एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है, यानी ये भी गलत है। और इसमें क्या गलत है, कमीशन, यानी इसमें एक एस नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो गाइज ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 का, ठीक है, और रावत बाटा का 2018 बैच का। तो आप लोगों को ये सॉल्यूशन करके कैसा लगा, और कल मैं आपको एडवांस प्रीवियस पेपर करा दूंगा, ठीक है। और मैंने एक ही वीडियो में करा दिया आप लोगों को, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग जुड़ जाना है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा यार वीडियो बनाने में, पता है, पसीने में वीडियो बना रहा हूँ मैं, फ़ैन ऑफ करके, क्योंकि फ़ैन अगर चलता है ना तो वो नहीं होता है, मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, साउंड आता है उसका, इस वजह से। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा पेपर, ठीक है, और कमेंट कीजिए जो भी आपका फीडबैक हो, मैं कराऊं आप लोगों को रेगुलर प्रिपरेशन इसकी भाई, क्योंकि मैं भी देने वाला हूं, इंशाल्लाह लिख लेगा इस बार भी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।